Hello everyone. Hello. How are you? Fine and you? Also fine. How is your life? Well and yours? Also well. Okay, have your seat. Have your seat. Thank you, sir. Thank you, sir. Very good. Very good. Very good. Sit properly. Oh, shift, shift, shift. Okay. Very good. Very good. Don't disturb. Listen, 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 listen. देखिए, आपको कुछ चीजें हमने बताया कि कैसे अभिवादन करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। आज आपको बताएंगे, जब किसी से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद आप उससे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, जाते हैं, तो आप क्या क्या बोलेंगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जाऊं, चलूं। अब इसमें कंफ्यूज ना होइए। यहाँ जाऊं और चलूं का मतलब हो गया परमिशन ले रहे हैं, तो वहां बोल देंगे मे आई गो। क्या बोल देंगे? मे आई गो। सब लोग तेजी से बोल। May I go? और कुछ लोग स्लैंग वर्ड का यूज करते हैं, जैसे बोल देते हैं टाटा, Yes, sir. बाय बाय, Yes. राइट। और बहुत से लोग इतना ब्लंडर करते हैं, इतना ज्यादा मिस्टेक करते हैं। दोपहर में बच्चे किसी से अलग होते हैं तो तुरंत बोल देते हैं गुड नाइट, अरे गुड आफ्टरनून सर। तो गुड आफ्टरनून ये पे यहाँ पे अलग होने पे यूज नहीं होता है, राइट। या बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब किसी के घर पे 9 बजे मिलने जाते हैं, रात का टाइम होता है, 10 टाइम पे मिलने बोल देते हैं गुड नाइट। तो कभी भी मिलने पर गुड नाइट नहीं बोलते हैं, राइट। और अलग होने पर गुड आफ्टरनून, गुड नून नहीं बोलते हैं। तो आपको क्या बोलना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे जब आप किसी से अलग हो रहे हो तो आप बोल सकते हो टाटा बाय बाय। देखिए, जब कोई टाटा बाय बाय करता है तो आप तुरंत समझ जाते हो कि आ नहीं रहा है, जा रहा है। आ नहीं रहा है, जा रहा है। देखिए, टाटा बाय बाय। या कुछ लोग बोल देते हैं सी यू या सी यू टुमारो, राइट। अब आपको अगर कंफ्यूजन है, या आप किसी से सुबह में मिले और वहां पे गुड मॉर्निंग बोले जब पहुंचे, और जब आप अलग हो रहे होंगे तो आप वहां बोलोगे गुड डे। क्या बोलोगे? गुड डे। और गुड डे बिस्किट भी आता है कि अगर वो बिस्किट खा लोगे सुबह सुबह तो आपका दिन अच्छा होगा, और इसलिए उसका नाम हो गया गुड डे। ऐसे आप जब किसी से अलग होगे, शाम को किसी के घर पे गए तो वहां बोलोगे गुड इवनिंग मिलने पर। लेकिन जब आप अलग होगे तो क्या बोलोगे? गुड नाइट। क्या बोलोगे? गुड नाइट। तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हो क्या कि गुड नाइट और गुड गुड डे कब बोलें? तो क्या चाहते हो? I'm not हैं? confused. चलो, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। अरे अरे, उसको पूछने दो ना तुम, जो पूछ रहा है। फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो? अच्छा, ये कंफ्यूजन ही हटा देने कि गुड डे और गुड नाइट का। Yes, अच्छा, चलिए ठीक है। क्या तुम पैसा निकालने के वहां एटीएम पे क्या लिखा था? हैव ए गुड डे। तो फिर वही गुड डे और गुड नाइट आ रहा। तो आपको हम ऐसी टेक्निक बता दे रहे हैं कि चाहे जब जिससे अलग हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे तो सीधा सीधा बोलिए हैव ए नाइस टाइम। क्या बोलेंगे? have a nice day. ऐसे, हैव ए नाइस टाइम। Have a nice day. तो जब किसी से कोई अलग होता है, जब कोई टाटा बोलता है तो उसका जवाब टाटा, जब कोई बाय बाय बोलता है तो उसका जवाब बाय बाय, कोई बोलता है गुड डे तो उसका जवाब गुड डे। और जब आप बोलोगे हैव ए नाइस टाइम तो उसका जवाब हैव ए नाइस टाइम नहीं आएगा, तो वो बोलेगा थैंक्स या थैंक यू, सेम टू यू। ओके। तो आप वहां पे ऐसे, तो आप दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, वो सब हम हटा दीजिए कि गुड डे गुड नाइट, ये सब हटा दीजिए बिल्कुल। आप सीधा सीधा जब भी किसी से अलग होइए तो हैव ए नाइस टाइम का यूज करिए। आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला वक्त, आने वाला पीरियड आपके लिए अच्छा हो, और एकदम झमाझम बोलिए, और जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब कोई बच्चे दोपहर में छुट्टी होती है तो बोलिए हैव ए नाइस टाइम, राइट, गुड डे। अब इस टाइप के सेंटेंस को आपको बोलना है। तो यहाँ पे आप जो सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे गुड डे का यूज करते हैं अलग होने पर, गुड नाइट का यूज करते हैं, हैव ए नाइस टाइम का यूज करते हैं, इस टाइप। अब आपने कहा कल मिलते हैं तो शी यू टुमारो। अब इसमें आपने कहा कल, और तुम क्या कह रहे हो? परसों। देखो, खुराफात करते रहते हो। ओ नरसों। अरे भाई, खरसों तरसों फरसों, ये क्या क्या सबकी अंग्रेजी जानना है? Yes, sir.
तुम लोग तो एकदम नॉटी बॉय हैं। स्टूडेंट कौन पढ़ा, ये कह रहा पर नरसों खरसों की इंग्लिश बताइए, हैं बताओ। कितना मजा ले रहा है। अब जब कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो उसमें तमाम चीजें तुम लोग लाके नया नया चीजें कर देते हो। तो कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो तो अच्छा जान रहे हो सब लोग, अच्छा टुमारो जान रहे हो, तो टुमारो आने वाला, तो परसों, जैसे परसों मिलेंगे। अरे भाई चलो ठीक है, दिन मिल दो, जैसे आपने कहा हम सर सोम को मिलेंगे बुध को मिलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी यू और ऑन करके यहाँ जो भी दिन लगा दीजिए, संडे मंडे वेंसडे ट्यूजडे। नहीं तुमको परसों ही बोलना, नरसों ही बोलना। टुमारो हो गया, 2 टुमारो 3 टुमारो, परसों की। अब आपको परसों नरसों तरसों की इंग्लिश जानने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, वहां पे बोल दोगे डे आफ्टर और यहाँ टुमारो लगा दो, ये हो जाएगा परसों। और नरसों में आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये बोर्ड पे झमाझम लिखते आएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 डेज आफ्टर, ऐसे 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6, उसके बाद हफ्ता आ जाएगा आफ्टर 1 वीक। सप्ताह के बाद क्या आता है, वीक तो हो गया, उसके बाद क्या आता है, मंथ आता है। मंथ के पहले क्या आता है, मंथ के पहले एक फोर्ट नाइट आता है जिसको बोलते हैं पखवाड़ा। क्या बोलते हैं, पखवाड़ा। तो आप ऐसे वर्ड की यूज करते हैं फोर्ट नाइट। और इसके बाद मंथ आएगा, मंथ के बाद क्या आता है, ईयर। ईयर के बाद हाँ 10 ईयर, 10 ईयर को बोलते हैं डेकेड। क्या बोलते हैं, डेकेड। और डेकेड के बाद क्या आएगा, सेंचुरी। सेंचुरी के बाद क्या आएगा, मिलेनियम। मिलेनियम एरा, युग। और डायरेक्ट अगर आप कोई चीज बोलना चाहते हैं होली के बाद, ईद के बाद, है ना, एक महीने बाद, तो वहां पे वो सीधा सीधा बोल देंगे सी यू आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर होली, आफ्टर दीपावली, आफ्टर ईद, व्हाट एवर जो चाहेंगे आप बोलेंगे। तो आपको सबकी इंग्लिश पता होगी, कल परसों नरसों तरसों सबकी इंग्लिश पता होगी कि नहीं, एनी प्रॉब्लम। तो जब आप किसी से मिलोगे, जब आप किसी से मिलोगे तो देखिए हमने आपको बताया था मिलने के लिए अलग इंग्लिश, अलग होने के लिए अलग इंग्लिश। जब आप किसी से सेपरेट होगे तो आपको 2 चीज बताया गया, ये हो गया ओपनिंग ग्रीट, और आज जो बताया जा रहा है ये क्लोजिंग हो गया। जब किसी से आप अलग होगे तो आपको सीधा सीधा ये बंदा, है ना, यहाँ पे ये मीनिंग जरूर याद करिए, हैव अ नाइस टाइम। इसको आपको यूज करना है जब भी किसी से अलग होगे, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो। अभी यहाँ से आप लोग जाओगे तो तुरंत क्या बोलोगे, हैव ए नाइस टाइम, ओके सर। उसके बाद बोलोगे सी यू टुमारो। और कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तो आपको घबराना नहीं है, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टीवी चैनल वाले बोलते हैं सेम टाइम सेम चैनल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, बी हैप्पी। आराम से आप इसको बोलिए, जब भी किसी से अलग होइए तो बोलिए हैव अ नाइस टाइम। एनी प्रॉब्लम। तो इस टाइप से आपको बनाना है सेंटेंस को और बोलना है। अगर आप अच्छी तरह से ग्रीट करना जान गए तो समझिए कि आपका 50% काम वैसे हो गया, घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद आगे आप कुछ भी बोलें, तो जैसे आप कहीं किसी से मिलने जाते हो, देखिए आप किसी को देखिए, जब चाहे कोई शादी हुआ, ब्याह हुआ, फंक्शन हुआ, कुछ भी होता है, तो वहां लोग जब चाहते हैं तो जैसे ही पहुंचते हैं देखिए इंग्लिश यूज करते हैं, और फिर जैसा अपना माहौल बन जाता है फिर अपनी लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, और फिर जब जाने लगते हैं तब फिर इंग्लिश यूज करते हैं। ऐसे आप जो भी है जब जाने लगे, यस सर, एक्सक्यूज मी सर, ओके मुझे जाना है। अब मुझे जाना कि इंग्लिश हम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी आप ऐसे जानिए आई हैव टू गो, राइट। या ऐसे कुछ लोग बोलते हैं सर जाऊं सर, चलने दीजिए, तो वहां क्या हो जाएगा, मे आई गो। अब मे का यूज, अरे मे का यूज करोगे थोड़ा पोलाइटनेस के लिए अच्छा रहेगा भाई। जब जब कोई, हाँ एकदम आराम से कीजिए, कभी आप कंफ्यूज ना होइए, कैन का यूज, कुड का यूज, मे का यूज कहाँ क्या। अभी आप सिर्फ मे का यूज, पोलाइटनेस के साथ आप बात करिए, घबराने की जरूरत नहीं, राइट। तो आप वहां बोल देंगे मे आई। और जब आप चलने लगेंगे, हाथ मिलाते हैं लोग, है ना, चलने पे भी मिलते हैं, टाटा बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, सी यू बोलते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप जान गए। हमने आपको सारी चीजें आपको बता दी है कि जैसे आप क्या होता है, सेकेंड होता है, समझ लीजिए सेकेंड, अभी यहाँ बोर्ड पे आएगा जैसे झम से सेकेंड। सेकेंड के बाद क्या आएगा, मिनट। मिनट के बाद क्या आएगा, आवर्स। आवर्स के बाद क्या आ जाएगा, डे आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कल हो जाएगा तो टुमारो हो जाएगा। टुमारो के बाद क्या आता है, डे आफ्टर टुमारो, 2 डेज आफ्टर टुमारो, 3 डेज आफ्टर टुमारो। इसके बाद आफ्टर 1 वीक, आफ्टर फोर्ट नाइट, है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है,
आपको सेंटेंस बनाना रहेगा। फोर्टनाइट के बाद क्या आ जाएगा? मंथ आएगा। मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर डेकेड आएगा, डेकेड के बाद Century. सेंचुरी आएगा, सेंचुरी का मिलेनियम जैसे वर्ड है ना, मिलेनियम का वर्ड करेंगे। ऐसे सीधा सीधा आप बोलिए आराम से कि होली बाद मिलेंगे, दीपावली बाद, या आपने कोई पर्टिकुलर कहा 1 साल बाद मिलते हैं, 2 साल बाद मिलते हैं, 10 साल बाद मिलते हैं। अब कहीं पे आप ऑफिस में हो, क्लास कर रहे हो, तो वहां पे आराम से होके सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, राइट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां अंडरस्टूड होगी, आप जहां पे ऑटोमेटिक लोग समझेंगे। जैसे आपने कहा, क्या तुम बोलो सैटरडे है, अरे संडे, कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक। यहाँ पे जब कोई चीज क्लास चल रहा है कंटिन्यू, तो टुमारो का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, जिस दिन अगले दिन स्कूल चल रहा है। अब उसमें तमाम चीजें होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अपने दिमाग से जैसे ठीक मिलते हैं, आप नहीं तो है आप कोई दिन लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, व्हाट एवर चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर। तो आज के क्लास में आपने क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न माय डियर? आज आपने सीखा हाउ टू ग्रीट, और हाउ टू ग्रीट का सेकेंड पार्ट आप जाने, क्लोजिंग ग्रीट आप जाने। क्लोजिंग ग्रीट मीन्स क्या हो गया? जब आप किसी से अलग होते हैं, जब किसी से बिछड़ने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो क्या आप बोलते हैं? तो उसको आपने जाना। इसमें जैसे हमने बताया कि बोलते हैं टाटा, बाय बाय, है ना। तो इस टाइप से सेंटेंस को आप यूज करते हैं। बोलते हैं गुड डे, हैव ए नाइस टाइम। और एक वर्ड है जो बोर्ड पे आ रहा है, एकदम छम से लिखिए, राइट डाउन, देखिए, हैव ए नाइस टाइम, ये। और इसी को बोलेंगे, इसको आप याद कर लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे जितने बार, जब चाहे, जब जिससे अलग होइए तो धीरे से, प्यार से, नन्हर, है ना, प्यार से ये सेंटेंस को आप बोलिए, हैव ए नाइस टाइम, और सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब आप कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ये भी हमने आपको बताया, सारी मीनिंग बताई। आप इसको अच्छी तरह से याद करिए। तो आपने 2 चीजें सीख लिया, क्लोजिंग और ओपनिंग, राइट। तो आपका ये पार्ट ओवर हो गया। ओके, दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट।